It's just stunningly beautiful. तो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस, और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं, अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। Tourists around the world should visit Kashmir. Korea strongly support the India's the G20 presidency for its great success. बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्टेटमेंट है या जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने यही कहा कि जी हमें जो है वो भारत जो है वो G20 लेकर आ रहा है क्योंकि वहां पे तरक्की हो रही है और हमारी तरक्की उससे देखी नहीं जा रही है। पता नहीं वो कौन सी तरक्की हो रही है पाकिस्तान में जो भारत देख नहीं पा रहा और हमें दिखाई नहीं दे रही जो हम पाकिस्तान में रहते हैं। जब से ये श्रीनगर में डेलीगेट्स आए हैं तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने बालों में। पापा गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने, और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। G20 कश्मीर, वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी, मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं, मैं कह रहा हूं असली गेम श्रीनगर में तो हो ही नहीं रहा है, असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में। इन्होंने जब से ये श्रीनगर में डेलीगेट्स आए हैं तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने बालों में। अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं, अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है, और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम लिखा जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले ही थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो, जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे, तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। इस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है। मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के? मुझे बताएं। अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट दी?
नहीं मुझे सिग्नेचर चाहिए, आप बहुत हाँ हाँ हाँ, ये मैंने सुना ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर हैं यार वो। अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहाँ से कहाँ वो लेके गए। ये बात सच है। दुनिया में पता नहीं 5,000 के 500 कंपनी हैं और उनमें मोस्टली सबसे ज्यादा सीईओ इंडियंस हैं। यानी कि स्टडी में दुनिया में सब मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जी CEOs हाँ, हैं, जी इंडियंस हैं। और दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। इस वक्त पैसिफिक के अंदर जो दौरा किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने। और उसके बाद जो बिलखसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं उन्होंने कहा है कि हम दो ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका की, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा बहुत बड़ा ये फिक्रा है। भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोक के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी।